जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 9 अक्टूबर 2022 से 8 नवंबर 2022 तक है कार्तिक मास और अब कार्तिक मास शुरू हो गया है। कार्तिक मास सब मासों में सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है क्योंकि इसी मास में भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसी मास में भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों के बीच में रहते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना अति शुभ माना गया है और हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर संभव ना हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण में तो यह भी बताया गया है कि पवित्र नदियों का स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई इंसान पवित्र नदियों पर जाकर स्नान नहीं कर सकता तो वह घर पर ही रहकर जल में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करे, जिससे कि उसे पवित्र नदियों में स्नान करने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दीपदान करना परम सौभाग्य होता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है उसे परम सौभाग्य प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इसीलिए शास्त्रों में इस मास को अति पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु का जितना ज़्यादा ध्यान करता है, उनके मंत्रों का उच्चारण करता है, भक्ति में लीन रहता है, भगवान स्वयं उनका आदर करते हैं। कार्तिक मास में कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग ही वीडियो बनाई है। कार्तिक मास में क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कार्तिक मास की क्या विशेष पूजा है, किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, कार्तिक मास में किसे पूजा करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और किस तरह से, किस विधि विधान और किस नियम से करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में विधि विधान से पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, तो उसे लोक परलोक में आदर मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा किए गए पुण्य उसके वंशज पर भी पड़ते हैं। उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल उसके वंशज भी भोगते हैं। तो कार्तिक मास में जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य जरूर करना चाहिए, लेकिन किसे क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं दान करना चाहिए और कार्तिक मास का क्या महत्व है, कार्तिक मास श्री हरि विष्णु को ही समर्पित क्यों है, इन सब की जानकारी मेरी आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी। दीपदान कहाँ किया जाएगा और किस तरह से करना है, किसे करना है, किस समय करना है, इस पर भी एक मेरी वीडियो आ चुकी है और मैं किस तरह से दीपदान करती हूँ, कब करती हूँ, कहाँ करती हूँ, यह सब मेरी आने वाली वीडियो में आप देखते रहिए। जिनके घर में तुलसी नहीं है वह कार्तिक मास में तुलसी लगा सकते हैं और तुलसी की पूजा करना भी बहुत शुभ है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करें। कार्तिक मास में लगाई गई तुलसी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, घर को पवित्र करती है और कार्तिक मास में घर में तुलसी अवश्य लगानी चाहिए। अगर घर पर पहले से ही तुलसी है तो उस तुलसी की पूजा अवश्य करें, दीपदान जरूर करें वहाँ पर भी। और अगर घर पर तुलसी नहीं है तो तुलसी की पौध अवश्य लगाएं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ धन धान्य की कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। स्वयं साक्षात लक्ष्मी वहाँ निवास करती है और इस मास में ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना चाहिए क्योंकि कार्तिक मास देवताओं को समर्पित होता है और
इसी मास में सभी देवी देवता जागृत होते हैं, भक्तों के बीच में स्थायी निवास करते हैं। कार्तिक मास ही वह मास है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया था। मत्स्य रूप का अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने वेदों की रक्षा की थी। इसीलिए इस मास में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, इन सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा किस तरह से कार्तिक मास में प्राप्त करें और कार्तिक मास में दीप दान करने का उचित समय क्या है, यह सब मेरी आने वाली वीडियो में देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए कार्तिक मास में। कार्तिक मास में मैं हर बार दीपदान करती हूँ और किस तरह से दीपदान करना है, कार्तिक मास में आंवले के दीपक किस तरह से बनाने हैं, इसके लिए मेरी आने वाली वीडियो देखते रहिए। जिस दिन आंवले का दीपदान करना है तो मेरी आने वाली वीडियो उस पर अवश्य मैं बनाऊंगी। आप भी अपने घर में आंवला अवश्य लाकर रख लीजिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु को, कृष्ण जी को आंवला सबसे ज़्यादा अति प्रिय है। कार्तिक मास में आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं, अपने कान्हा जी को भोग लगाएं, तो उसमें आंवला अवश्य डालें। अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को आंवले का भोग जरूर से ज़रूर लगाएं। माता लक्ष्मी को याद करके, उनका स्मरण करके तब कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु को, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। आंवले की माला बनाकर, उसका हार बनाकर अपने ठाकुर जी को अर्पित जरूर करें, उन्हें पहनाएं। जिस तरह से श्री हरि विष्णु को तुलसी प्रिय है, उसी तरह से आंवला भी अति प्रिय है। ठाकुर जी को आंवले का भोग भी अवश्य लगाया जाता है और कार्तिक मास में भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन इनका भोजन नहीं बनाएं और भूल कर भी ठाकुर जी को इनका भोग ना लगाएं। कार्तिक मास में जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कृष्ण जी के महामंत्र का जप करना चाहिए। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ, दान पुण्य किए जाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि कार्तिक मास में सुबह उठने का उचित समय क्या है और इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैं बता दूं कि कार्तिक मास में उठने का जो उचित समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। अंधेरे में, जिस समय में सूरज नहीं होता, उस समय अंधेरे में नहाना, स्नान करना अति पवित्र माना गया है। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे होता है। अगर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक नहाया जाए, स्नान किया जाए तो वह बहुत ही शुभ होता है। अगर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भी स्नान आदि करके पूजा पाठ किया जाए तो वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। इसीलिए कार्तिक मास का जो स्नान किया जाता है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान पवित्र नदियों पे किया गए स्नान के बराबर होता है। कार्तिक मास पूरा श्री हरि विष्णु को समर्पित है, तो कार्तिक मास में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह सब जानने के लिए मेरी आने वाली वीडियो में बने रहिए। अगर आप कुछ भी कार्तिक मास के विषय में विशेष तौर पर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।